मोदी जी के बाप का नाम आप जानते थे क्या? राहुल गांधी के बाप का नाम मालूम होगा कि राहुल गांधी के बाप था राजीव गांधी। मोदी के बाप का नाम आपको नहीं पता होगा। मोदी अपने पैर से चलकर ओबीसी गरीब का बेटा देश के प्रधानमंत्री बना। 14 के पहले ही हर जगह जाके जनता से वोट मांगा। देश के पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुआ तो जनता के वोट लेकर वो आया, बैक डोर से नहीं हिला है मोदी। आप जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और लोग कहाँ जाए? कश्मीर ब्राह्मण की क्या दशा हुआ? आज 370 खत्म होने के बाद आज लाल चौक पर जो झंडा फहराया नहीं जाता था, श्री राम के धुन बज रहा है। काशी विश्वनाथ घंटा बज गया ना, मथुरा में बजेगा ना। घर में मंदिर नहीं है, हर घर में मंदिर है। चुप रहिए। जब राम थे तब भी आप जैसे लोग थे शिषपाल। मुसलमान यहाँ अच्छे ढंग से रह रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। हमारा पाकिस्तान में 12% जनसंख्या जो हिंदू रह गया वो 3% पर चला गया। देश मेरा था और मेरा देश में मेरा ही रहना उचित नहीं बनाया इन लोग। हमारे जो यहाँ से कार सेवक गए उस घर में से तीर्थी की गोली मारा गया। क्यों मारा गया? मेरा मंदिर में हम ही को गोली मारा गया। तावा पर रोटी एक तरफ जल रहा था, मोदी इसकी पलट दिए धर्म के नाम पर। क्या गलती कर दिए? वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो 40 करोड़ रुपया प्रति साल खर्चा करते थे। प्रधानमंत्री में उनका खर्चा जो था। आज जो है मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, बेचारे नीचे तबके से आए हुए हैं। 1000 करोड़ रुपया खाली इनको प्रचार में किया गया है। सबसे महंगा जमीन पटना का है। आप नली नाला कुछ नहीं है भाई, जैसे 90 लाख रुपए कट्ठा। ये 90 लाख रुपए कट्ठा एक कर्मचारी थोड़ी खरीदने जा रहा है। सब 2 नंबर का पैसा जाके इन्वेस्ट हो रहा है, चाहे दारू से पैसा हो, चाहे बालू से पैसा आवे, चाहे अवैध पैसा रहा है। तो क्यों नहीं ईडी में रहेगा छापा? आप नौकरी की यहाँ लीजिए 90 लाख रुपए कट्ठा जमीन, कहीं पूछिए कैसे जमीन है 1 करोड़ रुपए कट्ठा। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो 40 करोड़ रुपया प्रति साल खर्चा करते थे। प्रधानमंत्री में उनका खर्चा जो था। आज जो है मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, बेचारे नीचे तबके से आए हुए हैं। 1000 करोड़ रुपया खाली इनको प्रचार में किया गया है, जबकि राष्ट्र का पैसा आपका मुखौटा क्यों लगेगा? मोदी जी नहीं खर्च करते हैं, इंदिरा गांधी नहीं खर्च करती थी। इंदिरा गांधी के सुरक्षा के चूक में उनके आवास में ही मारा गया। जिस देश का प्रधानमंत्री ही मारा जाएगा उस देश का अस्तित्व कहाँ रहेगा? मोदी जी के बाप का नाम आप जानते थे क्या? राहुल गांधी के बाप का नाम मालूम होगा कि राहुल गांधी के बाप था राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाप दादी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाप का जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मोदी के बाप का नाम आपको नहीं पता होगा। मोदी अपने पैर से चलकर ओबीसी गरीब का बेटा देश के प्रधानमंत्री बना। हम ओबीसी समुदाय से नहीं आते हैं, लेकिन हम इतना गर्व से कह रहे हैं कि एक लड़का इस घर से पैदा लिया कि उस गद्दी पर पहुंचा मेहनत के बल पर। 14 के पहले ही हर जगह जाके जनता से वोट मांगा। देश के पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुआ तो जनता के वोट लेकर वो आया, बैक डोर से नहीं हिला है मोदी। और जनता ने उसको 14 में वोट दिया तो गद्दी पर बैठा। उसे क्या गलती है बेचारा का? 24 में फिर आएंगे, बोल रहे हैं 400 प्लस सीट। अगर जनता वोट देगी तो उसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। अच्छा, भाजपा के कुछ मंत्री हैं, नेता कह लीजिए, वो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार थे, मोदी जी जो है वो मोदी जी भगवान है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि उनमें दैवीय शक्ति है। वो नहीं कर रहे हैं। आज आपको कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, बहुत सेकुलरिज्म लोग पैदा हो गए। ये भी भाई कर रहे सेकुलरिज्म होना चाहिए। ब्राह्मणों का क्या दुर्दशा हुआ वहाँ। और आज हिंदुस्तान में जितना मुसलमान यहाँ अच्छे ढंग से रह रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। हमारा पाकिस्तान में 12% जनसंख्या जो हिंदू रह गया वो 3% पर चला गया। नवाला हो गया, सब खा गया आदमी को। क्या हो गया? खत्म हो गया वहाँ। कश्मीर ब्राह्मण की क्या दशा हुआ? आज 370 खत्म होने के बाद आज लाल चौक पर जो झंडा फहराया नहीं जाता था, आज वहाँ की स्थिति यह है कि वहाँ मोदी श्री राम के धुन बज रहा है। आज पूरे अथी में मुगल साम्राज्य में सारे मंदिर को तोड़ दिया गया। तो अयोध्या में जो मंदिर बना, आप विश्वास कीजिएगा कि 5 साल होते होते बालाजी को हम लोग टपा देंगे। बालाजी से ज़्यादा अमीर हमारा अयोध्या का मंदिर बनेगा, आप देख लीजिएगा। तो मोदी जी तो काम करबे किए ना, उसको कैसे हटा दीजिएगा? काशी विश्वनाथ घंटा बज गया ना, मथुरा में बजेगा ना। आप घंटा बजा रहे हैं, लेकिन मुसलमान लोग कह रहे हैं कि हम लोग के लिए देश असुरक्षित हो रहा है। कैसे सुरक्षित है? कौन मुसलमान को IAS के रिजल्ट में मुसलमान बैठ रहा है ना, IPS में बैठ रहा है ना, मंत्री मुसलमान बन रहा है ना, MP लड़ रहा है ना। लेकिन आप नमाज पढ़िए, लेकिन दूसरे को भी पूजा घर में जाने दीजिए। आप दूसरे को पूजा घर में रोकिएगा तो मुसलमान को समस्या पैदा होगी। ओबीसी कह रहे हैं कि हम लोग का मस्जिद छीना जा रहा है। कहाँ मस्जिद छीना जा रहा है? ज्ञान वापी अगर हम इतिहास के स्टूडेंट हैं, इसमें और इतिहास लोग पढ़ा तो जानिए, जब यहाँ से मुगल के जितना मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जब आगे बढ़ा तो जब दक्षिण भारत में पहुँचा तो बड़े बड़े मंदिर आज भी मिलेंगे आपको।
चाहे साउथ में चले जाइए, चाहे आप महाराष्ट्र में शिवाजी के सिपाही उनको रोक दिया तो वहाँ मंदिर सब स्ट्रक्चर बच गया। सारा मंदिर को तहस नहस करके और इस पर खड़ा कर दिए आप, तो ये तो गड़बड़ है ना। क्यों आप खड़ा कर दिए? तो वो लोग तो कह रहे हैं ना कि भाई जो हो गया भूल जाइए। कैसे भूल जाएंगे? और कांग्रेस ने वो वर्शिप ला के हम लोग खड़ा कर दिया, वर्शिप एक्ट ला के खड़ा कर दिया देश में। आप जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और लोग कहाँ जाएगा, ये गलत बात है। आप कह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए। ना मंदिर राहुल बनना गांधी चाहिए। जो है सो गए नहीं, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। ना सुनिए, ये बताइए, सुनिए एक चीज बताइए। अच्छा ये बताया जाए जरा, ये मंदिर का पैसा ब्याज से बना है, जो पैसा कलेक्शन हुआ है, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया पैसा तो लगा लोगों का, आप जा रहे हैं प्रधानमंत्री होकर उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं आप। अच्छा आडवाणी को नहीं पूछा गया, जो उमा भारती रो रही थी उस दिन, हैं ऋतुम्बरा रो रही थी कि भाई हम उन दर्शक लाइन में थे। आडवाणी जी को तो भारत रत्न मिल रहा है। अरे भाई तो अब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, चुनाव बाद मिलेगा, जब ये बैठ जाएंगे तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में बताइए, हम कहें कि हम हिंदू हैं, फलाना कहे कि हम पर्सियन हैं, तो आपस में हमको पहले प्रेम होना चाहिए। हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, यहाँ काम होना चाहिए, देश हित के लिए होना चाहिए, बेरोजगारी। अच्छा सुनिए, दूसरा चीज़ है, मोदी जी ने कहा था, मतलब मोदी ये भी जानते हैं, मोदी जी ने कहा था 14 के चुनाव में, जो हम सारे जो पैसा बंद किए, ये सारा ब्लैक मनी लाएंगे और 2 करोड़ रोजी रोटी हर साल देंगे, 15 लाख रुपए आपके खाता में जाएगा। यह जो खाता में गया वो भी पैसा नहीं मिला। दूसरा चीज है, आज़ादी के बाद से कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ कि रिजर्व बैंक, आप जानते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, जब देश में अकाल हो जाता है, महामारी होगा, जब लोग मरने लगेंगे तब वो पैसा खर्चा होता है। तो आपका पावर है तो आप रिजर्व बैंक का गवर्नर को बदल कर 2 लाख करोड़ रुपया आपने ले लिया है, और वो पैसा क्या हुआ, सब लेकर भाग गया। शासन तो मोदी 14 में आए, इसके पहले देश में प्रधानमंत्री थे। देश मेरा था और मेरा देश में मेरा ही रहना उचित नहीं बनाया इन लोग। हमारे जो यहाँ से कार सेवक गए, उसको घर में से तिरती के गोली मारा गया। क्यों मारा गया? मेरा मंदिर में हम ही को गोली मारा गया। तावा पर रोटी एक तरफ जल रहा था, मोदी इसकी पलट दिए धर्म के नाम पर। क्या गलती कर दिए? नहीं, मुसलमान के नाम पर आप हमको गोली से भुनवा दिए। हमारे यहाँ घर में मंदिर नहीं है, हर घर में मंदिर है। चुप रहिए, आप ही नहीं, ये जब राम थे स्वयं सही धाम सुनिए ना, जब तक की धरती रहे, जब राम थे तब भी आप जैसे लोग थे शिशुपाल। 2024 लोकसभा में कितना मोदी जी को सीट आएगा भाजपा को? जाति से नहीं जितना उतना में कोई दाग है ये नहीं है, जितना जो जीतल है उतना में कोई दागे नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल दिए संसद में 400 सीट आएगा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ बुझाता आता जाता है, राहुल गांधी कुछ आता जाता है। अरे एसटी को कर रहा है, एसटी तक जीवन राम नहीं थे, इंदिरा गांधी 2 जूता मारा उनको अथी चैम्बर में मेल के, तो जीवन राम तो थे ना, बहुत काबिल थे। बहुत एसटी मत कीजिए, एसटी तो जीवन राम थे ना इंदिरा गांधी के, मारा 2 जूता इंदिरा गांधी परसेंटेज निकाल के मुँह में। ये तो इतिहास है, एसटी कर रहा है। एसटी थोड़े है, मंगला खौरे 1000 करोड़ के मालिक है, एसटी है वो। कांग्रेस के नेता क्या 300 करोड़ मिलता है? नहीं, वो तो ब्रह्मा जी है। आज ये जो गया है मुख्यमंत्री धरा के बंद हुआ है, हाँ, ये जो है हमारे बाबू जी हैं दुलरुआ, वो 4 लाख में 200 करोड़ के मकान खरीदे हैं, 4 लाख रुपया में लिए हैं आपके इसे नौकरी देवे के नाम पर, और 2000 करोड़ का बंगला है। अगर वो पकड़ा के जाएंगे, ना बाबू हैं, लाडला हैं, तेजस्वी यादव नाम क्या लाडला है, ये राज के लाडला, तो वो जाएंगे धरा के कल, तो सब कह रहे वो तो जाती है। ये 200 करोड़ 16 साल में वो लेके पैदा क्या हुए थे, हीरा लेके पैदा हुआ था, हम नहीं लेके पैदा हुए, लेके पैदा क्या हुए थे। तो एकदम सही कार्रवाई है, लगातार चलने की जरूरत है, सब पर चलावे। जितना ये देख रहे हैं ना अवैध, हिंदुस्तान में सबसे महंगा जमीन पटना का है। आप नली नाला कुछ नहीं है भाई, जैसे 90 लाख रुपए कट्ठा, ये 90 लाख रुपए कट्ठा एक कर्मचारी थोड़ी खरीदने जा रहा है। एक सब 2 नंबर का पैसा जाकर इन्वेस्ट हो रहा है, चाहे दारू से पैसा हो, चाहे बालू से पैसा आवे, चाहे अवैध पैसा रहा है, तो क्यों नहीं ईडी में आएगा छापा। आप नौकरी की हैं, लीजिए 90 लाख रुपए कट्ठा जमीन, कहीं पूछिए कैसे जमीन है 1 करोड़ रुपये कट्ठा, कहाँ से 1 करोड़ रुपये कट्ठा रहा है, सब ब्लैक पैसा रहा है। ईडी दम लगातार छापा मारने की जरूरत है, तब ब्रेक होगा।
सच्चाई कह रहे हैं कि जो नौकरी पेशा लोग हैं हाँ। वो जमीन कहाँ खरीद पा रहा है? नेता लोग सब खूब जमीन खरीद रहा है। हर पार्टी का नेता लूटता है। नहीं, पार्टी के मंत्री आप तो सुनिए। पार्टी जनरल बात कीजिए। अवैध पैसा आ रहा है, अवैध पैसा मंत्री ही जा रहा है, मंत्री जी क्या करेंगे? उनको कल ईडी छापा मारेगा, ये हमको मार रहे हैं छापा, हम तो गरीब के बेटा हैं, हम गरीब के मसीहा। अरे तो कपूरी जी के बेटा को कहने छापा माराया? कपूरी जी तो अपने लिए दो धोती कुर्ता भी बढ़िया नहीं था वो आदमी के पास, वो भी तो यहाँ थे ना। पुआल पर सुतता था कपूरी ठाकुर, ये बाबू का बैरा ने उनको लिए कुछ लजीज व्यंजन बना दिया तो उठा के थलिया बीत दिए, कहे कि इस गरीब प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं। कपूरी कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, हम उनके जात का नहीं है, कपूरी का हम जाति के नहीं है, लेकिन कपूरी एक महान व्यक्तित्व का आदमी था, वैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ आज तक। लालू यादव नहीं, लालू यादव कहाँ हुए थे? आए थे लालू यादव मसीहा के रूप में आए थे, लेकिन पता नहीं किसका पड़ा, थोड़ा सा गड़बड़ा गए बीच में। लालू शुरू में यादव- जाए सुनिए, लालू यादव सही है, मसीहा लोग नो डाउट शुरू में जब लालू प्रसाद आया था तो जो तबके का विकास के लिए हर तबका जो गरीब का था उसको उत्थान के लिए खड़ा हुआ, लेकिन पता नहीं उनका अगल बगल कैसे लोग जमाकड़ा लगा और वो ध्यान नहीं दे पाए, वो ध्यान नहीं देने के चक्कर में फंस गए। ऐसा नहीं है कि लालू जी बहुत गड़बड़ शुरू में नहीं गड़बड़ थे, 5-10 साल जो सरकार चला तो अधिकारी से अफसर तक अगर इनको याद होगा तो लालू के नाम पर कप कांपता था, रात में 12 बजे अस्पताल में हिलते थे। लेकिन 10 साल के बाद इनके साला लोग पहुंच गए और उन लोग जो इनके नाम पर जो किया उसी का परिणाम बचा आज तक भोग रहे हैं।